हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हमारे माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टरलाइजेशन के अंदर जो है इवोल्यूशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड। मतलब जो अपन ने अब तक स्टरलाइजेशन किया है उसका इवोल्यूशन करना, उसकी असेसमेंट करना या उसका मूल्यांकन करना बोल सकते हो आप, कि जो आपने स्टरलाइजेशन किया है, जो मेथड आपने यूज़ किए थे, वो स्टरलाइजेशन आपका प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, उसका एवोल्यूशन क्या है, आज अपन इसके बारे में जानेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अपन समझने की कोशिश करते हैं कि आपके कॉलेज में या जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ पे आपके स्वीपर आता है कोई भी क्लीनिंग के लिए। वो स्वीपर आया, वो स्वीपर आपके क्लीनिंग करके चला गया, सफाई वफाई आपकी वहाँ पे वो करके चला गया, पोछा वोछा लगा के चला गया। अब आप क्या है उसका असेसमेंट करते हो, मूल्यांकन करते हो, ठीक है, या उसका एवोल्यूशन करते हो कि जो उसने क्लीनिंग करी थी वो प्रॉपर क्लीनिंग हुई है कि नहीं हुई है, या वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसने फिनाइल विनाइल का जो पोछा लगाया है तो वहाँ से उस पर्टिकुलर उस सरफेस से, उस एरिया से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रैक्ट हुए कि नहीं हुए। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इवोल्यूशन बोल सकते हो आप। किसका? इवोल्यूशन ऑफ द स्टरलाइजेशन मेथड। जो आपने स्टरलाइजेशन किया है, जिस मेथड के द्वारा जिस पोछा वोछा लगाया, जो भी आपने किया है, वो वहाँ पे उस एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हुए हैं कि नहीं हुए, इसका इवोल्यूशन करना क्या कहलाता है? आपका स्टरलाइजेशन ऑफ इवोल्यूशन मेथड कहलाता है। अब अपन इसके अंदर जानते हैं कि क्या प्रोसेस रहती है, कैसे कैसे इसका अपन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन से जानते हुए कुछ करते हैं। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ द एफिशिएंसी क्या है, जो आपने स्टरलाइजेशन मेथड किया था उसकी एफिशिएंसी को डिटरमाइन करना क्या कहलाता है? आपका इवोल्यूशन कहलाता है, इवोल्यूशन ऑफ द स्टरलाइजेशन मेथड कहलाता है। दूसरा है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टरलाइजेशन। इसके द्वारा क्या है, अपन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पता चलती है कि इसकी स्टरलाइजेशन की जो आपने मेथड या टेक्निक यूज की हुई है उसके बारे में आपको इसके द्वारा पता चलता है। देन आफ्टर टू प्रोवाइड स्पेसिफिक मेथडोलॉजी, ये क्या है, आपको उस स्टरलाइजेशन को जो आपने स्टरलाइजेशन किया था उसके बाद में आपने उसका एवोल्यूशन किया तो आपका पता चला कि ये कितना इफेक्टिव है, तो ये क्या करता है, बेस्ट मेथडोलॉजी प्रोवाइड करता है आपको स्टरलाइजेशन के लिए। देन आफ्टर इंश्योर द क्वालिटी ऑफ स्टरलाइजेशन, आपने जो मेथड यूज़ किया है उसकी क्वालिटी वाइज कैसा क्या है उसका एवोल्यूशन भी इसके द्वारा इंश्योर करते हैं अपन कि वो मेथड आपका बेस्ट था या नहीं था। तो ये क्या कहलाता है, आपका एवोल्यूशन या इसकी एफिशिएंसी कहलाती है किसकी? स्टरलाइजेशन मेथड की। अब क्या है, इसको एवोल्यूशन करने के लिए तीन टेक्निक्स है, तीन मेथड है जिसके द्वारा अपन उनको जानते हैं कि आपने उस पर्टिकुलर एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट किया है वो कितने हुए हैं या कितने नहीं हुए हैं। तो पहला है अपना डी वैल्यू। डी वैल्यू के अंदर क्या रहता है, आपको एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ दिख रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस के अंदर आप ये मानिए ये है आपके नंबर ऑफ बैक्टीरिया, क्या है ये आपके नंबर ऑफ बैक्टीरिया या नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वाई एक्स पे आपका क्या है, टाइम, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं आप इसके अंदर कि एक लॉग वैल्यू, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मेन दो चीज़ों, एक तो है आपका टाइम रिक्वायर्ड, दूसरा है जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइम, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबियल पॉपुलेशन भी आप इसको मान सकते हो। अब इसमें अपन ये देखते हैं कि अपन एक ग्राफ प्लॉट करते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया में और टाइम के बीच में। अब इस ग्राफ में अपन ये देखते हैं कि एक लॉग वैल्यू, ये लॉग वैल्यू किसकी है, बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। एक लॉग वैल्यू डिक्रीज होने में जितना टाइम रिक्वायर्ड हो वो क्या कहलाती है, आपकी डी वैल्यू कहलाती है। दोबारा से फिर समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। जैसे आप देखिए कि ये आपकी log 10 की पावर 4 वैल्यू है, आप इसको log से नॉमिनेशन कीजिए, log 10 की पावर 4 है और इसके जस्ट ऊपर क्या है, log 10 की पावर 5। इस ग्राफ को अपन प्लॉट करते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया में और टाइम के बिटवीन में। जब इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ये अपना क्या, अपने को यहाँ लगभग 22 मानिए आप, ठीक है। इसी तरह से 10 की पावर 4 पे देखते हैं तो अपने को क्या लगभग 27 के आसपास नियर अबाउट मिलती है अपने को इसकी टाइमिंग ड्यूरेशन। तो अपन ये देखा कि ये तो था 22 और ये था 27, तो बिटवीन टाइम ड्यूरेशन क्या रहा आपका, बिटवीन टाइम ड्यूरेशन आप ये मान के चलिए 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये एक लॉग वैल्यू डिक्रीज होने में जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो क्या कहलाएगा, आपका डी वैल्यू कहलाएगा। यहाँ पे तो क्या आपके 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव है इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन यहाँ क्या हो जाएंगे, 0% हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा
जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना एक टेम्परेचर या कोई भी एक मेथड यूज कर रहे हैं, उसके द्वारा क्या टाइम बढ़ने के साथ साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि एक समय पर तो क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 100% थे, लेकिन एक समय ऐसा आया काफ़ी समय के बाद जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ ही इनहिबिट या स्प्रेस हो गई। तो ये क्या है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्शन है, जिसमें अपन ने देखा कि टाइम रिक्वायर्ड है कितना, एक लॉग वैल्यू कम या एक लॉग वैल्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्ट होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो क्या कहलाएगा, आपका डी वैल्यू। तो ये जो अपना ट्राइंगल बना है ये क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया और टाइम के बीच में ये क्या है, आपका डी वैल्यू है। और समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन के द्वारा। टाइम रिक्वायर्ड टू किल माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 90% इनिशियल, मतलब आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनिशियल से 90% डिस्ट्रक्ट करने में जितना टाइम लगता है एक लॉग वैल्यू के दौरान, वो क्या कहलाती है, आपकी डी वैल्यू कहलाती है। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपना जेड वैल्यू। जेड वैल्यू में क्या रहता है, यहाँ पे क्या था टाइम, लेकिन जेड वैल्यू में क्या रहेगा, अपने टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहेगा। क्या रहेगा, टेम्परेचर। सेकंड अपनी वही है माइक्रोबियल पॉपुलेशन, मतलब अपन ग्राफ किसके बीच में देखेंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया और टेम्परेचर के बीच में। पहले किस में देखा था, टाइम के बीच में और नंबर ऑफ बैक्टीरिया में। अब यहाँ भी यही चीज़ होगी क्या, कि एक लॉग वैल्यू डिक्रीज होने में जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो क्या है, आपका जेड वैल्यू है। दोबारा से फिर सुनिए, वहाँ क्या था, एक लॉग वैल्यू कम होने में जितना टाइम लग रहा था वो क्या था, डी वैल्यू। और यही चीज़ यहाँ है, एक लॉग वैल्यू डिक्रीज होने में या डिस्ट्रक्ट होने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है, आपका टेम्परेचर है। जैसे सपोज कीजिए कि ये अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन 40 थी यहाँ पे, ठीक है, लॉग के बीच में भी आप मान सकते हो और सीधा नंबर ऑफ माइक्रो बैक्टीरिया के हिसाब से भी आप मान सकते हो। क्या है, 20 से 40 होने के बीच में जितना टाइम लगा, आप एक भी मान सकते हो, जैसे 30 के ऊपर आप मान सकते हो इसको। तो ये जितना टाइम रिक्वायर्ड है, ये टाइम रिक्वायर्ड क्या कहलाएगा, ये जो आपका है ये क्या है, आपका एफ वैल्यू है। किससे डिनोमिनेशन कर रहे हो आप, यहाँ पे टेम्परेचर से इसको कर रहे हो कोरिलेट, यहाँ पे टाइम से कर रहे हो। जेड वैल्यू की जब बात करोगे आप, तो टाइम रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट करने के लिए। एक लॉग वैल्यू जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रक्ट होगी और उसके लिए जितना टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड है वो क्या है, आपकी जेड वैल्यू है। समझते हैं कैसे, डेफिनेशन से थोड़ा सा समझने की कोशिश। चेंज इन टेम्परेचर रिक्वायर, जब वो डिस्ट्रक्ट हो गए, कमी आएगी उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में, तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा वो क्या आपकी जेड वैल्यू है, ये अपन जान चुके हैं। उसके बाद में क्या है, नंबर ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड डिक्रीज डी वैल्यू। डी वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए जो लॉग पॉइंट रिक्वायर्ड है वो क्या है, आपका जेड वैल्यू है। ओके, इट इंडिकेट हीट रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, आपको जो इंडिकेट करता है हीट के प्रति रेजिस्टेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए अपने को क्या है, इसको अपने को ऑब्जर्व करवाता है, अपने को पता चलता है। कैसे, कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप मानिए कि आपने टेम्परेचर के दौरान आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सपोज कीजिए आपने 30 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही रखा, तो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीट रेजिस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्ट होंगे, नो डाउट डिस्ट्रक्ट तो होंगे। तो वो क्या है, एक लॉग वैल्यू को माइक्रोबियल पॉपुलेशन को कम करने में लगा टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना भी रिक्वायर्ड है वो क्या कहलाएगा, आपका जेड वैल्यू कहलाएगा। जैसे इसमें अपन देखते हैं कि ये क्या है, 40 से 30 होने में डिस्ट्रक्ट हुए माइक्रो, इससे कम हुए, तो अपने को क्या पता चला 132, और ये क्या है 150। तो इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड हुआ है, आपका जेड वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद में अपन थोड़ा सा आगे और समझने की कोशिश करते हैं। एफ वैल्यू में क्या रहता है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो भी किस में, 1 मिनट के अंदर। कैसे, कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन होगा, वो भी हीटिंग प्रोसेस के साथ, और वो भी 1 मिनट में, वो क्या होगा, आपका एफ वैल्यू होगा। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जैसे आपने क्या है 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा, ओके, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा और 2 मिनट की बजाय आप इसको 1 मिनट ही मान लीजिए, तो अब कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्ट हुए, 1 मिनट में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, वो क्या है, आपकी एफ वैल्यू। यहाँ क्या था, आपका एक लॉग वैल्यू डिक्रीज होने में लगा टेम्परेचर और एक लॉग वैल्यू डिक्रीज होने में लगा टाइम, क्या था, डी वैल्यू था और जेड वैल्यू था। एफ वैल्यू में इसको डिटर्मिनेशन करने के लिए अपन इस तरह से एफ इजकल टू 4t सिग्मा लॉग टी 2t0/2, इस मेथड, इस फॉर्मूला से क्या है अपन इसको डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात, मेन इंपॉर्टेंट बात पे अपन फोकस करते हैं। क्या
जितनी कम डी वैल्यू होगी, ये आपको जो डी वैल्यू मिल रही है ये वाली, ये जितनी कम होगी उतना ही आपका स्टरलाइजेशन मेथड बेस्ट होगा, उतना ही आपका स्टरलाइजेशन मेथड क्या होगा, बेस्ट होगा। इससे अपने को पता चलेगा कि अपना जो अपन ने स्टरलाइजेशन प्रोसेस करी थी या जो स्टरलाइजेशन मेथड यूज किया था वो इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, इससे अपन ने पता चला कैसे जेड वैल्यू, कैसे एफ वैल्यू और कैसे डी वैल्यू के बारे में जानते हैं, कैसे उनकी स्टरलाइजेशन मेथड की टेक्निक का पता चलता है और कैसे उसका एवेल्युएशन करते हैं। इनको करते हुए कुछ एक फैक्टर्स कुछ ध्यान में रखने पड़ते हैं, जैसे कुछ एक कंडीशन रहती है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्या, डी वैल्यू, जेड वैल्यू और एफ वैल्यू, वो डिपेंड करती है। उस पर भी कहीं ना कहीं क्या है, लॉग वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपने यहाँ पे 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, आप ये मान के चलिए कि आपके 1 लाख माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप एक छोटा छोटा ये मान के चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं इसको, क्या कि 1 लाख माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे आपके यहाँ, ये 1 लाख माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये डिफरेंट नेचर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आपकी क्या है, डी वैल्यू या जेड वैल्यू, एफ वैल्यू क्या है, इफेक्ट होगी कहीं ना कहीं। तो ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप होगा वो डिपेंड करेगा। अब ये क्या है, 1 लाख तो है ही आपके, लेकिन हो सकता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1 लाख को डिस्ट्रक्ट करने में 1 लॉग पॉइंट ही ले, लेकिन हो सकता है कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1 लाख को डिस्ट्रक्ट करने में क्या है, 2 मिनट भी ले ले। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है, किसके, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। अपन जैसे पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर जितनी डी वैल्यू कम होगी, जितनी डी वैल्यू कम होगी, जैसे ये अपन को ये गैप आया 5 मिनट्स का, ये गैप अगर अपना 2.5 मिनट का आया था, 2 मिनट का आया था, 2.5 मिनट का आता, तो ये क्या, उतनी ही अच्छी अपनी क्या होती, डी वैल्यू होती और उतना ही अच्छा अपना मेथड होता, तो अपन ने स्टरलाइजेशन के दौरान यूज किया है। ठीक है, उसके बाद में डिपेंड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंपोजिशन पे। अब जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो कंपोजिशन है क्या है, लिपोपॉलीसैकेराइड है, प्रोटीन है, उनकी नेचर पे भी डिपेंड करता है। जितना उसकी इजी नेचर होगी, ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड या प्रोटीन की, वो उतने ही जल्दी डिस्ट्रक्ट होंगे। हो सकता है लिपोपॉलीसैकेराइड इजीली डिस्ट्रक्ट हो सकता है अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पॉलीसैकेराइड या उसकी जो पॉलीपेप्टाइड की जो मेम्ब्रेन है वो इजीली डिस्ट्रक्ट हो। तो इस चीज़ पे भी क्या है, अपन इसको मान सकते हैं उसके कंपोजिशन के बेसिस पे भी। तीसरा इसका सरफेस एरिया। अब क्या है, कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी रिजिड सरफेस होती है, किनकी स्मूथ सरफेस होती है, किसी में इजीली पेनिट्रेट हो जाता है, किसी में इजीली पेनिट्रेट नहीं होता है। रिजिड सरफेस होगी तो इजीली जो स्टरलाइजेशन है, वो जो मेथड आपने टेक्निक यूज़ करी है, केमिकल रेडिएशन जो भी है, वो इजीली पेनिट्रेट नहीं हुआ उसकी सरफेस एरिया पे, तो वो भी कहीं ना कहीं वेरी करता है। उसके बाद में मेन वेरी करता क्या करता है, टेम्परेचर, जो अपन बात कर चुके हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे अपन बढ़ाते जाएंगे तो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, डिस्ट्रक्ट होते जाएंगे। इसी तरह से क्या होगा कि अगर अपन ने देखा कि अगर अपना टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री के बीच, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही अपन रख रहे हैं और अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या एक समय ऐसा आएगा कि उस पर रेजिस्टेंस आ जाएगी, जिससे क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्ट नहीं होगा। तो इसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, जो अपन ने क्या जाना था, जेड वैल्यू के द्वारा जाना था। तो ये था अपना इवोल्यूशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड। तो ये कुछ अपना मेथड हुआ था अब तक का, कि जिसमें अपन ने देखा कि लॉग वैल्यू डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, लॉग वैल्यू डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ। उसमें अपन ने कोरिलेट किया कितनी माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है, जिसके द्वारा अपने को पता चला कि ये अपना जो मेथड था स्टरलाइजेशन का मेथड, वो अपने लिए कितना इफेक्टिव था। ये किस मेथड में जाना अपन ने, इसके एवोल्यूशन के स्टरलाइजेशन मेथड में। ये था हमारा आज तक का वीडियो एवोल्यूशन के बारे में। हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।